बहुरानी, अरे ओ बहुरानी। हे भगवान, लगता है बहुरानी के कान भी डॉक्टर को दिखाने पड़ेंगे। क्या चाहिए दादी? अरे पहले ये रख बेटा। और बेटा ये हमारे जो कागज के लिफाफे है ना, इसकी ना बाजार में बहुत कीमत बढ़ गई है। 2000 और मांगे हैं। और बहुरानी को आवाज लगा रही हूँ, सुन ही नहीं रही है। दादी मैं बना देती हूँ ना। अरे अरे छोरी, थारे को तो रश्मि के साथ जाना है ना। ज्योति क्या बात है बेटा? अरे थारे से पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देती बेटा? ज्योति थारे से पूछ रही हूँ, जवाब देना। सॉरी दादी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। वो मैं उनसे नहीं मिली। क्यों? वो वहाँ का माहौल मुझे ठीक नहीं लगा। कहीं और कोशिश करेंगे। हाँ दीपू। दीदी, मम्मी के साथ आ रहा हूँ मैं। अरे मैंने ये पूछने के लिए फोन। दीपू बता रहा है कि कमिश्नर के सेक्रेटरी से उसकी पहचान है। मैं उनसे मिलने जाऊंगी। दीदी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अकेले कुंवर से मिलाऊं? दीदी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मंजिल कुंवर ही है। अब मेरा मतलब कुंवर की मदद से मुझे न्याय मिल सकता है। रश्मि, पर मैंने कहा ना, वो आप नहीं चाहेंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो बस आपका हाथ अपने सर पर चाहिए, हमेशा। दीदी मुझे कुंवर दूसरे लोगों की तरह नहीं लग रहे हैं, इसलिए मन में आया कि खैर जाने दीजिए। अरे मन में आया है तो जाके मिलना। मिलने में इतराज क्या है? डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत हो गया। अगर कहीं रश्मि ने मेरा नाम कबीर जी के सामने ले लिया तो मैं जानती हूँ कबीर जी इसकी मदद कर सकते हैं। नहीं, इसे नहीं भेजा तो खुदगर्जी होगी। जाओ। थैंक यू दीदी, मैं अभी उनको फोन करती हूँ। हेलो, हाँ जी। जी हाँ, कोई बात नहीं, आप आ जाइए। जी जी, नमस्ते। उन्होंने मुझे आज ही बुलाया है। अरे तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे सारे को इंसाफ मिल ही जाएगा। बस आज जरूर मिलेगा। मैं जा रही हूँ दीदी, लौटकर आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। रश्मि, भगवान करे तेरी सारी मुरादें पूरी हो। ये कुछ पैसे रख ले और संभल कर जाना। ज्योति, क्या बात है बेटा? इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है बेटा?
मैं छोरी तू तो रश्मि के साथ भी नहीं गई, क्या बात है? नजर रखो उस पे, पंछी उड़ने न पाए, दबोचना है। क्या बात है, आज तुम्हारी छन छन सुनाई नहीं दे रही है? लगता है कि आज पंछी दबोचा ही जाएगा। मतलब? वो जेठी किसी से फोन पे बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि पंछी बचना नहीं चाहिए, उसे दबोचना है। ये बकी जा रही है तू पगली, साफ साफ बता ना। आज इस हवेली में कोई पाप होने वाला है दीदी। हाँ। दीदी, मेरे कहने का मतलब ये था कि शायद जेठ जी किसी शिकार पे जा रहे हैं और वहां उन्हें किसी पंछी को दबोचना है। और वैसे भी शिकार करना भी तो पाप ही हो गया ना, नहीं? इस हवेली में पाप पुण्य की परिभाषा इस हवेली के मर्द ही तय करते हैं। पता नहीं कब कौन इनके कहर का शिकार होगा। अरे छोरी, तुम्हारी गोदी में पैदा हुई थी, थारी छोटी छोटी उंगलियों को पकड़ के ना थारे छोटे छोटे पांव पर चढ़ना सिखाया था मैंने। बेटा तू मारे से कुछ नहीं छुपा सकती। बता दे बेटा क्या बात है, बता दे छोरी, मन का बोझ हल्का हो जाएगा। दादी अब क्या किर मैं कुछ। अरे थारा मन भी है ना, जुबान का साथ नहीं दे रहा। अरे जिस छोरी के लिए तू पूरे संसार से लड़ने को तैयार हो गई है, उसे थाने अकेले भेज दिया। छोरी थारे ये आंसू भी ना सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। प्लीज दादी, मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। छोरी नहीं देख सकती मैं थारे को यो घुट घुट करके जीते हुए। अरे क्यों नहीं मिल रही है तू कंवर साहब से? क्यों? क्योंकि कुंवर शाही कबीर जी हैं। कैसे मिलने जाऊं मैं उन्हें? मैंने खुद उन्हें अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। लेकिन लोग बहुत प्यार करते हैं उन्हें दादी। कहते हैं उन्होंने अपना जीवन जनसेवा में समर्पित कर दिया है। कहा था ना मैंने कि ऊपर वाला थारे को एक और मौका देगा बेटा, और देखो उसने मौका दिया। अब बेटा पीछे नहीं हटना, ये तेरी नेकी का ही फल है बेटा, जो ऊपर वाले ने रश्मि को भेजा, जरिया बनाया है कबीर तक पहुंचाने का ना। अब पीछे नहीं हटना बेटा। नहीं दादी, मैं एक तलाकशुदा औरत उन्हें शर्मिंदगी के सिवाय और कुछ नहीं दे सकती। थारा प्यार जो उसे खुशियां दे सके ना बेटा, अरे सारे संसार की जय जयकार भी इतनी खुशियां नहीं दे सकेगा। बता जरा, थारा मन कबीर को भूल पाया है कि सब ठीक है? तो रात को उठ उठ के उसकी तस्वीर से बातें कर रही है बेटा।
तस्वीर? इसमें जो तस्वीर थी वो इतना दर्द अपने अंदर छुपाए हुए आप मेरे हक के लिए लड़ती रही। बहुत किया है आपने मेरे लिए दीदी। अब मेरी बारी है। मैं आपको आपके प्यार तक पहुंचाऊंगी। हे भगवान, दादी, रश्मि, इस लड़की ने तो गजब कर दिया दादी। वो कबीर जी के पास मेरी और उनकी तस्वीर लेकर गई है। अगर उन्हें पता बता दिया और वो, अरे तो अच्छी बात है छोरी। और थारे को क्या चाहिए, वो दीवानों की तरफ थारे को ढूंढता हुआ आएगा। और देख लेना बेटा, इस बार तो मिलन हो के ही रहेगा। और ये ऊपर वाले की मर्जी है। नहीं, रश्मि को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं छोरी, कोई जरूरत नहीं। बस बेटा, नहीं दादी, अगर मिलन लिखा होता तो कबीर जी के घर से आई हुई शगुन की चुन्नी वापस नहीं जाती। हमें रातों रात घर ना छोड़ना पड़ता और नहीं पापा हमें छोड़कर चले जाते। अब क्या कीजिएगा मेयर साहब, जिस शहर में ज्योति है कबीर भी वहीं गए हैं और आज नहीं तो कल वो दोनों आमने सामने आ ही जाएंगे और फिर कबीर की जिद के आगे आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपकी पार्टी का फेज है। उनके ही नाम पर आपको वोट मिलेंगे और हमारी बहन की बेटी रागिनी, वो रागिनी, आप तो बस दिन भर रागिनी का राग ही सुनाती रहती है हमें। ज्योति के बारे में तो सोचने का मौका ही नहीं देती। सोचना क्या है बापू सा, मेरा आदमी वही है। हुक्म कीजिए, उठवा लेता हूँ ज्योति को। हाँ, क्यों नहीं, उसे उठाकर हवेली में ले आइए। डोली का खर्चा भी बच जाएगा। क्या क्या करूं मैं आपके साथ? हाई कमांड ने हमें टिकट दिया है इलेक्शन के लिए। बड़ी मुश्किल से हमारी पार्टी की छवि सुधर गई है। एक गलत कदम, बस एक, और हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन ज्योति को तो खत्म करवाना ही पड़ेगा। ज्योति 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 ज्योति, ये नाम तो इस हवेली में इतना गूंजता है कि लगता है कि ये हवेली ज्योति की है और हम उसके किराएदार हैं। अगर आपने फौरन कोई कदम नहीं उठाया तो आपकी ये बात सच होने में वक्त नहीं लगेगा मेयर साहब। हमारी बात आप ध्यान से सुनिए सुमेर सिंह जी। हमारे पास एक योजना है। ये भी ना बिल्कुल सही वक्त पे फोन करते हैं। कहिए। मेयर साहब, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। अरे क्या हुआ, अब चुप क्यों हो गए? कहिए ना, क्या काम है? नहीं नहीं, काम वाम कुछ नहीं है। मैंने तो आपको ये बताने के लिए फोन किया कि जैसलमेर में 3 बम ब्लास्ट हुए हैं। चीफ मिनिस्टर ने पूरे स्टेट में हाई अलर्ट घोषित किया है। आप सकुशल तो है ना? हाँ, सकुशल हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। थैंक यू। सुमेर, पूरे राजस्थान में हाई अलर्ट है। कभी भी कहीं भी बम फट सकता है। आप समझ रहे हैं ना? इतना भी बेवकूफ ना हूं बापू साहब, आप ही का बेटा हूं। जाइए और बात कीजिए अपने लोगों से। जाइए। लेकिन उसके पहले कबीर को वहां से निकालना पड़ेगा। बनवारी जी। जी? वो लड़की नहीं आई अब तक। रश्मि? हाँ, फोन लगाऊं? हाँ प्लीज देखिए ना जरा। कम्मा गणी बापू साहब। बेटा कहाँ हैं आप ठीक तो है? जी हाँ, मैं यहाँ
जयपुर कार्यालय में हूँ। क्या बात है आप? अरे बेटा, पूरे राजस्थान में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, हाई अलर्ट है। आप फौरन वहां से निकलिए। हाँ लेकिन ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है बेटा। देखिए, वहाँ के कमिश्नर से हमने आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम करवा दिया है। आप फौरन वहां से निकलिए। बेटा, ये आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, अगर आपके दिल में हमारे लिए जरा सा भी प्यार है तो आप फौरन वहां से निकल जाइए बेटा। आपको हमारी कसम। ठीक है, मैं फौरन ही निकलता हूँ। भाई साहब जरा प्लीज जल्दी चलाइए ना, प्लीज जल्दी चलाइए। कहीं रश्मि ने कबीर जी को मेरे बारे में बता ना दिया हो। दीदी फोन काट दीजिए। क्यों मैं अपनी खुशियों के लिए कबीर जी का आने वाला कल बर्बाद करूं? क्योंकि कबीर जी मेयर राघवेंद्र प्रताप सिंह सिसोदिया के लड़के हैं और मेयर साहब की बहू कोई तलाकशुदा औरत नहीं हो सकती। बापू साहब, ज्योति कबीर के पास पहुंचने वाली है। एक बात बताइए, आप सुमेर हैं या संजय हैं? संजय? बापू साहब, आपका सुमेर। तो फिर महाभारत के संजय की तरह हमें आंखों देखा हाल क्या बता रहे हो? वे जाकर अपने आदमियों से कहे कि मौका मिलती है ज्योति को उड़ा दे। ये सिक्योरिटी वाले अभी तक कबीर को वहां से बाहर क्यों नहीं निकाला इन्होंने? कबीर जी! गाड़ी रुकाइए प्लीज, 1 मिनट। कबीर जी, मेरा नाम रश्मि है। ओ हाँ, तुम तो कल आने वाली थी। मैं मेरा नाम कैसे पता? सर हमें जल्दी निकलना है यहाँ से। हाँ, एक सेकंड प्लीज। मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? ये लिफाफे में आपके हर सवाल का जवाब है।